विभाग की मरम्मत के नाम पर की गई खानापूरी शहर के भीतर आवागमन का एक अहम मार्ग है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को मुश्किल में डाल दिया। आखिर जिम्मेदार कौन, जो न सिर्फ शहर के भीतर आवागमन का एक अहम मार्ग है, बल्कि पर्यटकों को कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल और अन्य पर्यटन स्थलों तक पहुंचाने वाला मुख्य रास्ता भी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यह सड़क अपनी बदहाल स्थिति के कारण लोगों की परेशानियों का सबब बन चुकी है। विभाग की मरम्मत के नाम पर की गई खानापूरी ने अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों दोनों को मुश्किल में डाल दिया है। काशीपुर की है रामनगर रोड, जहां से हर दिन सैकड़ों वाहन गुजरते हैं, इन दिनों जर्जर हालत में दिखाई दे रही है। सड़क पर गड्ढों की भरमार है, बजरी उखड़ चुकी है और हालात और भी खराब हो गए हैं। ये वही सड़क है जिसकी स्थिति को लेकर बीते महीनों में कई बार खबरें छप चुकी है। स्थानीय लोगों ने सोशल मीडिया से लेकर समाचार पत्रों तक हर जगह आवाज उठाई। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायतों के बावजूद विभाग ने समस्या का समाधान नहीं किया। आखिरकार जब दबाव बढ़ा तो सड़क पर मरम्मत का कार्य शुरू किया गया, लेकिन वह काम भी अधूरा और लापरवाह तरीके से किया गया। आसपास के लोगों का कहना है कि सड़क बनने में न तो मानक सामग्री का उपयोग किया गया और न ही गुणवत्ता का ध्यान रखा गया। बजरी के साथ गोल तार या बाइंडिंग मटेरियल का इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसके चलते सड़क का ऊपरी हिस्सा जल्द ही बिखर गया। अब सड़क पर केवल ढीली बजरी बची हुई है, जो दोपहिया वाहनों के लिए जानलेवा साबित हो रही है। इस सड़क से रोजाना स्कूल, बसें, दफ्तर जाने वाले लोग और भारी वाहन गुजरते हैं। खराब सड़क के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी अब तक मौन है। यह सड़क उत्तराखंड की खास और प्रशासनिक जिम्मेदारी दोनों को सवालों के घेरे में ला रही है, क्योंकि यह वही मार्ग है जिसे पर्यटक उत्तराखंड की पहली झलक के रूप में देखते हैं। जब पर्यटक इस तरह की टूटी और धूल भरी सड़क पर सफर करते हैं तो राज्य की छवि पर भी असर पड़ता है। अब सवाल ये है कि आखिरकार जवाबदेही तय कौन करेगा? क्या इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार विधायक होंगे या संबंधित विभागीय अधिकारी? डबल इंजन की सरकार का दावा तो बड़े बड़े मंचों से किया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कह रही है। लोगों की मांग है कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता की जांच की जाए और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई हो। साथ ही सड़क को स्थायी रूप से दुरुस्त किया जाए, ताकि भविष्य में लोगों को इस तरह से परेशानियों से न गुजरना पड़े। रामनगर रोड की यह कहानी केवल एक सड़क की नहीं, बल्कि सिस्टम की उस सोच को दिखाती है कि जिसमें काम दिखाने के लिए तो होता है, लेकिन काम टिकने लायक नहीं होता। जब तक विभागीय जिम्मेदारियों को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब तक ऐसी सड़कें बनती और टूटती रहेंगी और जनता सवाल पूछती रहेंगी, आखिर जिम्मेदार कौन?